गुड आफ्टरनून एवरीवन। बेटा सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे ये क्वेश्चन वेदांश वाला। ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई सैम्पल पेपर जो इस साल का आया हुआ है उसमें गिवन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बिकॉज कॉमर्स स्टूडेंट कैन ईजिली डू दिस क्वेश्चन। तो पढ़ते हैं। यहाँ बताया वेदांश लिमिटेड हैज़ अ शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 lakh डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। वेदांश लिमिटेड का शेयर कैपिटल है 10 लाख रुपए का, ठीक है, और उसे 100 रुपये के शेयर्स में डिवाइड करा तो 10,000 शेयर्स हो जाएंगे, 100 रुपये का एक हो गया। आगे बताया फॉर एक्सपेंशन पर्पस कंपनी के पास 10 लाख रुपए का शेयर कैपिटल है, यानी कि 10 लाख रुपए कंपनी ने शेयर्स बेचकर पब्लिक से लिए हैं। अब कंपनी क्या चाहती है? एक्सपेंशन चाहती है। तो एक्सपेंशन के लिए कंपनी को ज़रूरत है एडिशनल 5 लाख रुपए की। कंपनी को 5 लाख रुपए का फ़ंड चाहिए। कितना फ़ंड चाहिए कंपनी को? 5 लाख रुपए का फ़ंड चाहिए। आगे बताया द मैनेजमेंट इज़ कंसिडरिंग द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स फॉर रेजिंग फंड्स। मैनेजमेंट जो है वो कंसिडर कर रहा है, नीचे जो अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं फ़ंड को रेज़ करने के लिए। क्या क्या अल्टरनेटिव्स हैं बेटा ज़रा ध्यान से देखते हैं। बताया सिर्फ ये 5 लाख रुपए का जो एडिशनल फ़ंड लेना है ये किस तरीके से लें। पहला अल्टरनेट है 5,000 इक्विटी शेयर्स बेचें हम 100 रुपये का एक, और या दूसरा 10% डिबेंचर्स इशू करें 5 लाख का। 10 लाख ऑलरेडी हैं और हमारे पास क्या है, 5 लाख का हमें एडिशनल फ़ंड चाहिए। अब सवाल ये है 5 लाख के एडिशनल फ़ंड के पीछे हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन ये है कि हम 5 लाख इक्विटी शेयर्स बेच कर ले लें। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि हम 5 लाख रुपए डिबेंचर्स बेच कर ले लें 10% के इंटरेस्ट पे। एट प्रेजेंट जो कंपनी का EBIT है वो 4 लाख रुपए है। अज्यूमिंग दैट रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यहाँ देखिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि ROI का जो रेट होता है, जो हम रेशो निकालते थे, ROI जो निकलता था वो 20% जो आता था वो 20% रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहलाता है। इन्होंने कहा अज्यूम कर लो, मान लो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रिमेन्स द सेम आफ्टर एक्सपेंशन, यानी कि 5 लाख रुपए जब हम ले लेंगे हमारा एक्सपेंशन हो जाएगा तो उसके बाद भी हमारा ROI यानी कि जो रिटर्न है इन्वेस्टमेंट का वो सेम रहेगा। अब वो कितना है वो हमें निकालना होगा। विच अल्टरनेटिव शुड बी यूज्ड बाय द कंपनी। अल्टरनेटिव 1 यूज़ करे कंपनी या अल्टरनेटिव 2 इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर। बेटा ये जो लिखा हुआ है ना रिटर्न्स टू इक्विटी शेयर होल्डर, इसका मतलब होता है EPS को मैक्सिमाइज़ करना है, और EPS को मैक्सिमाइज़ करने का मतलब होता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। टैक्स रेट इन्होंने यहाँ पर दे दिया है शो द वर्किंग, यानी कि आपको एक तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करके दिखाना है। सबसे पहले बेटा मैं इस क्वेश्चन में ROI निकालता हूँ कि ROI कितना है। तो देखिए ROI का मैं फॉर्मूला लगाता हूँ जो हमने अकाउंटिंग रेशियोज में करा था। वो क्या था? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल इम्प्लाइड इंटू 100। ये फार्मूला बेटा हम लगाते थे किसका? ROI का। ये आपके सामने फार्मूला आ गया। क्लियर है बात ये? तो अब ज़रा ध्यान से देखिएगा आप ये फार्मूला। मैं यहाँ लिखता हूँ ROI, ये जो होता है ना प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, इसे मैं EBIT भी कह सकता हूँ। EBIT होता है ये EBIT अपॉन कैपिटल इम्प्लाइड इंटू 100। अब ROI तो आपको गिवन नहीं है, आपको ROI क्या करना है? निकालना है। चलो भाई ठीक है ROI निकाल लेंगे, लेकिन EBIT ये दे रखा है 4 लाख रुपए। क्या लिखा हुआ है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये आपको 4 लाख रुपए EBIT दे रखा है, ये आ गया बेटा, ठीक है। और कैपिटल इम्प्लाइड कितना है आपका? 10 लाख रुपए।
कैपिटल एम्प्लॉयड वो पैसा होता है जो हम बिज़नेस में लगाते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला होता है शेयर होल्डर फंड्स, यानी कि शेयर्स का पैसा, और डिबेंचर्स। डिबेंचर्स अभी हमारे पास है नहीं, सारा का सारा पैसा इक्विटी शेयर होल्डर का है, तो यही हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो बेटा मैं यहाँ लिखूँगा कैपिटल एम्प्लॉयड में 10 लाख रुपए, और ये मेरा आ गया 100 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, ये कैंसिल, तो बेटा 40% आ गया। यानी कि मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है? 40%। जो इन्वेस्टमेंट मैंने मार्केट में कर रखा है उस पर जो मुझे रिटर्न मिलेगा वो 40% मिलेगा। ठीक है भाई, क्लियर है ये बात। अब मैं वो टेबल बना लेता हूँ जो मुझे बनानी है। मैं लिखूँगा ऑल्टरनेटिव 1, ठीक है, और ये मैं लिखूँगा ऑल्टरनेटिव 2। मैं ऑल्टरनेटिव 1 लिखूँगा और ये मेरे पास आ गया ऑल्टरनेटिव 2। क्लियर हो गई बेटा बात। अब ये जो मैं करूँगा ये मैं आफ्टर एक्सपेंशन करूँगा। ठीक है, क्या करूँगा मैं? आफ्टर एक्सपेंशन। चलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। तो देखिए मेरे पास ऑलरेडी शेयर कैपिटल कितना है? 10 लाख रुपए का शेयर कैपिटल है। मैं यहाँ लिखकर आपको बता दूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो ये देखिए शेयर कैपिटल मेरे पास ऑलरेडी है, कितना है? 10 लाख रुपए का। बेटा जस्ट वेट, कुछ होल्ड करने के लिए जा गया। देखिए मेरे पास शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, मैंने यहाँ लिखा, और ये 10 लाख रुपए मैंने यहाँ पर भी लिख दिए। और ये 10 लाख के जो शेयर कैपिटल गिवन है 100 रुपीज़ ईच, यानी कि इसके शेयर का प्राइस है ये। अब जो मेरे पास ऑल्टरनेटिव थे वो क्या थे? अगर मैं 5000 इक्विटी शेयर 100 रुपये का इशू करूं, तो बेटा 5000 इक्विटी शेयर्स @100 ईच, तो मेरे पास आएगा कितना? 5 लाख रुपए आ गया। कितना आ गया? 5। अगर मैं ऑल्टरनेट 1 में 5 लाख रुपए मेरे पास ये आ गए। और ऑल्टरनेट 2 क्या कहता है कि भाई आप 5 लाख का डिबेंचर्स इशू करो। तो 10% डिबेंचर्स, ठीक है, ऑफ ₹5 लाख, तो ये 5 लाख के डिबेंचर्स आ गए। कहने का मतलब ये है ऑल्टरनेट 1 में आपके पास कोई भी डिबेंचर्स नहीं है और ऑल्टरनेट 2 में आपके पास डिबेंचर्स हैं। तो अगर मैं इसे मिला दूं आफ्टर एक्सपेंशन, देखिए 10-10 लाख तो हमारे पास ऑलरेडी पहले से हैं, लेकिन अगर मैं इसे एक्सपेंशन के बाद मिला दूं तो 10 लाख और 5 लाख, अब मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया? 15 लाख। और यहाँ पर भी मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया? 15 लाख। 10 लाख में 5 लाख ऐड कर दिया बेटा, ये मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। ठीक है, क्लियर है बात। अब मैं वही टेबल बनाऊंगा जो मैं बनाता आया हूँ। कौन सी टेबल? जो आपको सिखाई गई थी। EBIT लिखिए, इसमें से इंटरेस्ट माइनस करिए, इंटरेस्ट माइनस करने के बाद आपके पास EBT आएगा, इसमें से टैक्स माइनस करिए, आपके पास EAT आएगा, और फिर आप क्या करिए, यहाँ पर EPS का फार्मूला लगा दीजिए। EPS का फार्मूला होता है EAT डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। EPT नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपके पास ये आ गए। चलिए देखते हैं यहाँ पर कि हम, देखिए बेटा EBIT बहुत सिंपल है। ROI आपने पता लगा लिया है, ठीक है। ROI कितना है? 40% है। और इन्होंने ये कहा था अज्यूमिंग द रेट ऑफ रिटर्न रिमेन्स द सेम आफ्टर एक्सपेंशन, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का जो रेट है, जो हमने अभी 40% निकाला है, ये एक्सपेंशन के बाद भी सेम रहेगा। हम एक्सपेंशन कर चुके हैं तो यहाँ पर भी 40% ही रहेगा। तो ये जो EBIT आया है ना बेटा, वो इसी रेशो से आया है। अब ये बताइए ROI आपको कितना दे रखा है? 40%। कैपिटल में चलिए निकाल के भी दिखा देता हूँ आपको, यहीं पर कहीं निकाल के दिखा देता हूँ कि EBIT कैसा आएगा। ये देखिए ROI का फार्मूला होता है EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100, ये होता है। अब मुझे ये बताइए
कि आफ्टर एक्सपेंशन क्वेश्चन ने साफ कहा है 40% रहेगा, तो 40/100। अब अगर आपने यहाँ 100 लगा दिया तो ये 100 हट जाएगा, और EBIT आपको निकालना है, और कैपिटल इम्प्लाइड आफ्टर एक्सपेंशन दोनों का कितना है 15 लाख। तो जब दोनों का 15 लाख है तो इनका EBIT भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो EBIT आपका बेटा यहाँ पर जो निकल कर आएगा, ठीक है, 15 लाख इंटू 100, बुला लीजिए, हाँ बुला लीजिए, क्या ना आ जाए, 40 आ गया, कैंसिल। तो बेटा देखिए यहाँ पर EBIT मेरा कितना आ गया, अगर मैं यहाँ पर निकालूँ EBIT तो ये मेरा 6 लाख रुपए आएगा, ठीक है। यहाँ पर EBIT हमारा कितना आ गया, 6 लाख रुपीज़ आ गया। तो ऑल्टरनेटिव 1 में भी 6 लाख रुपए रहेगा, ऑल्टरनेटिव 2 में भी कितना रहेगा, 6 लाख रुपए रहेगा EBIT। अब इंटरेस्ट देखिए, ऑल्टरनेटिव 1 में डिबेंचर्स हैं ही नहीं तो इंटरेस्ट ज़ीरो। ऑल्टरनेटिव 2 में डिबेंचर्स 5 लाख के हैं, 5 लाख के डिबेंचर्स पे अगर आप 10% इंटरेस्ट लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 50,000। तो यहाँ से आपका EBT आ गया 6 लाख रुपीज़ फॉर ऑल्टरनेटिव 1 एंड फॉर ऑल्टरनेटिव 2 5,50,000 आपका आ गया ऑल्टरनेटिव 2 का EBT। टैक्स रेट आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना, 50%। आई टोल्ड यू अर्लियर इफ़ टैक्स रेट इज़ गिवन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इट विल ऑलवेज बी कंप्यूटेड ऑन EBT। So for alternative 1 EBT is given 6 lakh rupees. If you compute 50%, answer will be 3 lakh rupees for alternative 1 and 2,75,000 for alternative 2. So your final answer for EAT will be 3 lakh rupees. Here you will compute 2,75,000. तो बेटा यहाँ पर आपका जो EPS होगा ऑल्टरनेटिव 1 का EAT है 3 लाख रुपए, और इसे नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दो। अब आप देखिए 10 लाख रुपए के भी इक्विटी शेयर 100 रुपये की फेस वैल्यू के हैं, और 5 लाख के इक्विटी शेयर भी 100 रुपये की फेस वैल्यू के हैं। तो नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स आपके कितना आ जाएंगे, 15,000 यहाँ पर आ जाएंगे। मतलब 15 लाख रुपए को अगर आप 100 से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स 15, तो ये आपका EPS आ गया 20 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप लेते हैं नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स तो ये आपका EAT आ गया 2,75,000, और नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स यहाँ हो जाएंगे 10 लाख का शेयर कैपिटल है, 100 से डिवाइड करेंगे 10,000 आ गए, तो ये आपका 27 रुपये 50 पैसे आ गया। आपको बताया था ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का सिंपल सा मतलब ये होता है, अगर अर्निंग पर शेयर बढ़ जाए तो उसी में ट्रेडिंग ऑन इक्विटी होता है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी सिंपली मीन्स दैट इफ़ यू इंक्लूड चीपर डेट इन योर कैपिटल स्ट्रक्चर देन अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा था विच ऑल्टरनेटिव शुड बी यूज्ड, तो हम सेकंड ऑल्टरनेटिव यूज़ करेंगे क्योंकि उसमें अर्निंग पर शेयर बढ़ चुका है। ये था आपका सॉल्यूशन CBSE सैम्पल पेपर का।